उसे कोई नहीं जानता था। खासे लंबे, बहुत ही दुबले पतले और थोड़े से हैगर्ड लुकिंग। उन्होंने पहला ओवर तो कोई खास इंप्रेसिव नहीं किया, दूसरा ओवर भी बड़ा ऑर्डिनरी था कि इस नौजवान बॉलर को क्यों शामिल किया गया है, इसे तो कोई जानता भी नहीं है। उनकी गेंदों ने मूव करना शुरू कर दिया, वो ऑफ द सीम भी गेंद को मूव करा रहे थे, इन स्विंगर्स भी उन्होंने की। जावेद मियांदाद पेट्रन्स 11 के कप्तान थे और उन्होंने वहीं पर ऐलान कर दिया, लेकिन उनका डिसेप्टिव बॉलिंग एक्शन था, वो ज़्यादा लंबा रनअप नहीं लेते थे और इन 2 विकेटों ने पाकिस्तान को फतह की राह पे गामजद कर दिया। इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अब हमारी सब्सक्रिप्शन भी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है और व्यूअर्स भी खासी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। अपनी सरपरस्ती जारी रखिए। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हमें आपकी आरा का भी इंतज़ार रहेगा। अपने कमेंट ज़रूर लिखिए ताकि हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम आपके लिए ला सकें। वसीम was a photographer's delight. No other fast bowler in the history of the game can have a beautiful action and a poetic delivery stride as Wasim. The effortless run-up was so unique in the sense that he could reduce his run-up and at the same time increase the speed in the most remarkable way. नवंबर 1984 की बात है। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई और 3-डे मैच खेला गया रावलपिंडी में पेट्रन्स 11 और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान। ज़हीर अब्बास मेरे साथ एक्सपर्ट थे, मैं कमेंट्री के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था और एक नौजवान बॉलर आसिफ आफरीदी ने बॉलिंग का आगाज़ किया। पेट्रन्स 11 की जानिब से न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही थी और आसिफ आफरीदी का स्टाइल और रनअप बड़ा खूबसूरत था, लेकिन उनकी गेंदों में कोई ख़ास तेज़ी या काट नहीं थी। बहरहाल मकामी हीरो थे, उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ, बहुत तालियां बजीं, बड़ा शोर मचा। उसके बाद दूसरा ओवर दिया गया एक नौजवान को जो बिल्कुल अननोन कमोडिटी था, उसे कोई नहीं जानता था। बताया गया कि उसका नाम है वसीम अकरम और उसका ताल्लुक़ है लाहौर से। वसीम अकरम खासे लंबे, बहुत ही दुबले पतले और थोड़े से हैगर्ड लुकिंग। उन्होंने पहला ओवर तो कोई ख़ास इंप्रेसिव नहीं किया, दूसरा ओवर भी बड़ा ऑर्डिनरी था और हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इस नौजवान बॉलर को क्यों शामिल किया गया है, इसे तो कोई जानता भी नहीं है और इसका कोई तजुर्बा भी नहीं है। लेकिन तीसरे ओवर में वसीम अकरम में बिल्कुल नए रूप में सामने आए। उनकी गेंदों ने मूव करना शुरू कर दिया, वो ऑफ द सीम भी गेंद को मूव करा रहे थे और स्विंगर भी फेंक रहे थे, इन स्विंगर्स भी उन्होंने की और एक यॉर्कर जो उन्होंने किया जेफ क्रो को, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। इतना तेज़ यॉर्कर था और स्विंगिंग यॉर्कर कि जेफ क्रो जैसा तजुर्बेकार बैट्समैन बहुत ही परेशान नजर आया, बड़ी मुश्किल से उसे खेलने में कामयाब हुआ और उन्होंने बैटिंग करते हुए तालियां बजाकर उन्हें दाद दी। उसके बाद वसीम अकरम ने किसी बैट्समैन को टिकने नहीं दिया, उन्होंने 7 विकेटें हासिल की 54 रन देकर और वो बैटिंग पर छाए रहे। दूसरी इनिंग में उन्होंने 2 खिलाड़ी आउट किए, तो इस तरह मजमूई तौर पर 9 विकेटें उन्होंने हासिल की। जावेद मियांदाद पेट्रन्स 11 के कप्तान थे और उन्होंने वहीं पर ऐलान कर दिया कि मैं इस लड़के को न्यूजीलैंड के दौरे पर लेकर जाऊंगा। सिलेक्टर्स ने बहुत लहतुलाल से काम लिया, लेकिन जावेद मियांदाद अपनी बात पर अड़े रहे और बिल आखिर वसीम अकरम का नाम न्यूजीलैंड जाने वाली टीम में शामिल कर लिया गया एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा। न्यूजीलैंड के दौरे में पहले टेस्ट मैच में तो वो को ख़ास तासुर छोड़ने में नाकाम रहे, मगर दूसरे टेस्ट में उन्होंने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 10 विकेटें हासिल की, 5 पहली इनिंग में और 5 दूसरी इनिंग में, और यहाँ उन्होंने अपनी हैसियत का लोहा मनवाया और उसके बाद से उन्होंने पलट कर नहीं देखा। उसके फ़ौरन बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा था। ऑस्ट्रेलिया में जो टूर्नामेंट खेला गया उसमें मेलबर्न के मैच में उन्होंने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 8 ओवर्स में 21 रन देकर 5 खिलाड़ी आउट किए। सो वसीम अकरम अनाउंस्ड दैट ही हैज़ अराइव्ड और पाकिस्तान को सही मानों में एक स्टार मैसर आ गया। पाकिस्तान के क्रिकेट के उफक पर
एक नया सितारा नमूदार हुआ और उसकी चमक आने वाले 18 बरसों तक जो है हमारे दिल को बहलाती रही और हमें महसूस करती रही। वसीम अकरम की बॉलिंग की ख़ास बात उनकी सीम और स्विंग पर मुकम्मल अबूर था। उनका डिसेप्टिव बॉलिंग एक्शन था, वो ज़्यादा लंबा रनअप नहीं लेते थे और शॉर्ट रनअप से बहुत से बैट्समैन खासा धोखा खाते थे। उन्हें गेंद पर मुकम्मल अबूर हासिल था, इंतहाई ज़हीन बॉलर थे और मैं आपको एक स्पेल उनका दिखाना चाहूँगा जिसमें उनका सामना हुआ मैथ्यू हेडन से। मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के मशहूर ज़माना बैट्समैन जिन्होंने टेस्ट मैचों में 380 रन्स की काबिल ज़िक्र इनिंग्स खेली। बहुत ही मुस्तनद बैट्समैन थे, बहुत ही जारे मिजाज बैट्समैन थे, इंतहाई एग्रेसिव बैटिंग करते थे और जिस तरह उन्हें सेटअप किया वसीम अकरम ने, वो काबिल दीद और काबिल दाद बात है। गौर से देखिएगा, वसीम अकरम बमुकाबला मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया। Such was the scene during the release of the ball, as if a poet was about to finish a verse of his poetry. The position of his non-bowling arm, the way his knee bended, and then the perfect follow through, as if nature had decided to give Wasim to the world of cricket. Taking his eye away. Always hit him. He went wide on that occasion, and that really must have hurt him. It's hit him straight on the elbow. Look at this. Beautiful action. Very quick arm action. And that delivery. Delivery or two before, straight over the top of the middle stump. That's a catch. Oh, he's gone. Caught it first, Swinton. A real muck up by Yusuf, but Swinton was there, took the catch. That's a superb piece of bowling. 5 for Wasim Akram. This is a great man in action. वैसे तो वसीम अकरम ने बेशुमार रिकॉर्ड्स कायम किए जिनका जिक्र हम आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन उनकी काबिल ज़िक्र बात 4 हैट्रिक्स हैं, 2 टेस्ट मैचों में और 2 वनडे इंटरनेशनल मैचों में। उनकी काबिल दीद हैट्रिक्स थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम के ख़िलाफ़ जो उन्होंने हैट्रिक की वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। शारजा में मैच खेला गया, ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला पाकिस्तान, और वसीम अकरम ने एक और हैट्रिक अपने नाम की। $232 1992 का वर्ल्ड कप हमेशा यादगार रहेगा। एक मरहले पर तो यूँ लगता था जैसे पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। बड़ी मायूसी छाई हुई थी ड्रेसिंग रूम में भी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी और उसके बाद पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हराने के बाद फाइनल में पहुंची इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला करने के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग फाइनल हुआ। इंग्लैंड को बरतरी हासिल थी और एक मरहले पर यूँ लग रहा था जैसे वाकई इंग्लैंड की टीम जो है उसे एज हासिल है। ख़ासतौर से एलन लैम्ब बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे थे और जमे हुए थे, लेकिन इस मरहले पर वसीम अकरम को बॉलिंग करने के लिए लाया गया और वसीम अकरम ने यक्के बाद दीगरे 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल करके खेल का पासा ही पलट दिया। एलन लैम्ब को पहले उन्होंने आउट किया और उसके बाद उन्होंने लुइस की विकेट हासिल की और इन 2 विकेटों ने पाकिस्तान को फतह की राह पे गामजन कर दिया। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ
कि मैंने वसीम अकरम के बहुत से स्पेल भी कवर किए और उनकी बैटिंग की कारकर्दगी भी मुझे कवर करने का मौका मिला। वसीम अकरम अच्छी इनिंग्स खेल चुके थे और उनके बारे में ये तासुर आम था कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। शेखुपुरा में जिम्बाब्वे की टीम दौरे पर आई तो पहला टेस्ट मैच खेला गया और इनॉग्रल टेस्ट मैच था शेखुपुरा में, और वसीम अकरम ने वहाँ पर यह साबित कर दिया कि वाकई वो एक बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं। उन्होंने 257 नॉट आउट बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया और एक अरसे तक इस पोजीशन पर यह सबसे बड़ा स्कोर था, 257 नॉट आउट। और इसकी ख़ास बात ये थी कि उन्होंने 12 छक्के लगाए और एक बड़ा पुराना रिकॉर्ड था सर वैली हैमंड का, जो उन्होंने तोड़ दिया। बड़ी शानदार इनिंग्स थी। आइए देखते हैं वसीम अकरम ने किस तरह 257 नॉट आउट बनाए। थोड़ा सा आगे आकर उठता हुआ शॉट खेला, निहायत जोरदार शॉट और गेंद हमारे सामने बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी। जोरदार छक्का वसीम अकरम। Akram once again comes down, and this time handles towards the widest mid-wicket region. The ball crosses over the way. Now it's 4 more, and that is also Wasim Akram's 50. To cover for that lofted off drive, and he doesn't bother, and it's a 6. And what a wonderful way to bring up his 100. Wasim Akram, look at him on the screen, absolutely delighted. Fans are jubilant, and और गेंद हमारे दाएं जानिब तमाशाइयों के हुजूम के दरमियान जाकर गिरी। Wasim Akram Righted, and he's made it high in the air over the top screen. It's a huge 6. एक बार फिर वसीम अकरम बाहर निकल कर आए, बहुत जोरदार और बहुत बड़ा छक्का वसीम अकरम का। गेंद हमारे सामने तमाशाइयों के स्टैंड पे जाकर गिरी। एक और छक्का वसीम अकरम का। आ रहे हैं कि कोई छक्का लगाकर अपनी डबल सेंचुरी पूरा करें, और वसीम अकरम ने उनकी साइज का एहतराम करते हुए बहुत बड़ा छक्का लगाया। गेंद हमारे सामने स्टैंड्स में तमाशाइयों के हुजूम में गुम हो गई। और एक और जोरदार हिट वसीम अकरम का, और एक और छक्का वसीम अकरम का। ये नवा छक्का है और इस तरह वसीम अकरम छक्का नहीं, और इस मरतबा गेंद हवा में तैरती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, और ये एक और छक्का। और एक मरतबा फिर वसीम अकरम का आ रहा है, और बहुत बड़ा छक्का वसीम अकरम का। ये 11वां छक्का है। He lost the ball. Switch once again, and over the top of that, and that's another set. Whittle into Wasim Akram down the leg side, past the short fine leg. One more to Wasim Akram, and he's 250. And again, looking towards Wasim Akram has told Saklan. इसी इनिंग के दौरान उन्होंने सकलैन मुश्ताक के साथ 318 रन्स की रिकॉर्ड पार्टनरशिप की 8वीं विकेट के लिए, जो एक अरसे तक पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा। वसीम अकरम तकरीबन 18 साल टेस्ट क्रिकेट खेले और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया 35 साल की उम्र में, लेकिन उस वक्त तक वो दुनियाई क्रिकेट में अपना बहुत बड़ा नाम बना चुके थे। और यही वजह है कि आज भी जब ऑल टाइम वर्ल्ड 11 का जिक्र किया जाता है या उसे मुंतखब किया जाता है तो उसमें पाकिस्तान के वसीम अकरम का नाम ज़रूर शामिल होता है। आज दुनियाई क्रिकेट ये बात तस्लीम कर चुकी है कि वो ही इज़ द ग्रेटेस्ट लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर एवर प्रोड्यूस्ड बाय क्रिकेट। और ये हकीकत है। वसीम अकरम की बॉलिंग में एक ख़ास बात उनकी वेरिएशन और वैरायटी भी थी। मैं यहाँ एक वाक़े का जिक्र करना चाहूँगा। 1988 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान मैच खेला जा रहा था। वसीम अकरम पूरी तरह फिट नहीं थे, लेकिन चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान 2 मैच हार चुका था, तो इमरान खान ने इंसिस्ट किया कि वसीम अकरम ज़रूर खेलें। तो वसीम अकरम बॉलिंग कर रहे थे। उनके सामने थे डीन जॉन्स, जो इस सीज़न में बड़ी फॉर्म में थे, बड़ी एग्रेसिव बैटिंग करते थे। और वसीम अकरम चूँकि उनके पैर में तकलीफ़ थी, तो सिर्फ मेरा ख्याल है 5 या 6 कदम से वो गेंदें कर रहे थे। मैं अपनी कमेंट्री का स्पेल मुकम्मल करने के बाद बाहर आया तो रिची बैनो खड़े हुए थे, मेरे फेवरेट कमेंटेटर। मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि वसीम अकरम ने एक तेज़ यॉर्कर किया डीन जॉन्स को, और डीन जॉन्स की मिडिल स्टंप उखड़ कर दूर जा गिरी। और रिची बैनो ने मेरे हाथ पर हाथ मारकर कहा, व्हाट ए बॉल, ओनली वसीम कैन डू इट। ये बहुत बड़ा खराज तहसीन था
एक अजीम ऑलराउंडर, एक बड़े कप्तान और एक बहुत बड़े कमेंटेटर का पाकिस्तान के इस ग्रेट ऑलराउंडर के लिए। वसीम अकरम ने 104 टेस्ट मैचों में 414 विकेटें हासिल की, वनडे इंटरनेशनल मैचों में 502 विकेटें हासिल की और इस तरह मुरलीधरन के बाद उनका नंबर दूसरा है विकेटों की तादाद के लिहाज से। वसीम अकरम ने जैक कैलिस और मुरलीधरन के बाद सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स हासिल किए और उनके मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स की कुल तादाद 17 है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने 400 विकेटें हासिल की और उनका ये एजाज़ है कि उन्होंने 95 मैचेस में ये 400 विकेट्स हासिल की, जो फास्टेस्ट 400 विकेट्स का रिकॉर्ड है। 4 हैट्रिक्स का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, 2 टेस्ट मैचों में और 2 वनडे इंटरनेशनल मैचों में। वसीम अकरम इंग्लैंड की सरजमीन पर ख़ास तौर से अनप्लेबल थे। इंशाल्लाह किसी मैच में मैं आपको उनकी वो बॉलिंग दिखाऊंगा जिसकी वजह से पाकिस्तान को सीरीज़ में कामयाबी हासिल हुई और उनकी बॉलिंग ख़ास तौर से वक़ार के साथ उनका कॉम्बिनेशन इतना लीथल था कि इंग्लैंड की सरजमीन पर पाकिस्तान को इतनी वाज़ेह बरतरी के साथ कामयाबी बहुत कम हासिल हुई। लेकिन वसीम अकरम टेस्ट क्रिकेट के रिकॉर्ड्स में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर गए और जब भी क्रिकेट की तारीख लिखने वाला अजीम खिलाड़ियों का जिक्र करेगा, वसीम अकरम का नाम उनमें शामिल होगा। क्रिकेट की दिलचस्प मालूमात और सनसनीखेज लम्हात का लुत्फ उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।